निचला एरिया है जहाँ बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है उनको एजुकेशन ना देके उनके स्किल्स पे काम किया जाए, उनके ड्रीम्स पे काम किया जाए। जी। अब पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई नहीं मानना, मैं इन बच्चों को कहता हूँ पढ़ाई साइड में रखो, तुम पढ़ाई को पढ़ाई की तरह खेल की तरह लो। उन्हें जैसे हम 3rd क्लास के बच्चों को हम कराते हैं, ट्रायंगल कोई चैप्टर ले गया, हम ट्रायंगल कराते तो सभी क्लासेस के बच्चों को कराते हैं और सभी बच्चे सीख पा रहे हैं। ये कह सकते हैं शायद हमारा पढ़ाया उनको समझ में आ रहा है। अजय जी, वही मैं जानना चाह रहा था कि कब जहन में आपके, कब दिमाग में ये बात क्लिक हुई कि हम इसे शुरू करें, और शुरुआत किस स्तर पर कैसे हुई थी? सर ये शुरुआत लाइब्रेरी से हुई थी और पिछली कई इंटरव्यू में हम बता चुके हैं, उस चीज़ को हम नहीं छेड़ना चाहेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी को दिल में ठेस लगती है। वहाँ हमने जब लाइब्रेरी में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो कुछ लोगों को ये लगा कि ये तो पढ़ाने की लड़ाई है, उन्होंने इस एजुकेशन को शायद पढ़ाने के तौर पे ले लिया। और मैं उनसे क्षमा चाहूँगा अगर दोबारा आपको उस चीज़ में ठेस लगे तो उन्होंने उसको पढ़ाने के तौर पे, हमें था कि हमें माहौल बदलना है, माहौल बदलने पे काम करना है। ये बच्चे जो सड़कों पे घूमते हैं, पटरियों पे घूमते हैं, आवारा, आप लोग कहते हैं लोग कि आवारा किस्म के बच्चे हैं, उनको एक लाइन और एक दिशा की तरफ लेके आना, वो हमारा कॉन्सेप्ट था। फिर धीरे धीरे हमने क्लासेस स्टार्ट की, फिर घर वालों का भी रहता है कि इस उम्र में क्या करने लग गया है, बाबा बनेगा क्या। तो पेरेंट्स ने मुझे बड़ा वो किया कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो घूम फिर के समझ में आया मैं गलत काम तो कर नहीं रहा। तो घर वालों ने भी ये बोला कि समझ रहे हो ना, तो इसको रोको। नहीं, रुकने वाले नहीं आप। फिर हमने गली में स्टार्ट कर दिया इस क्लासेस को। गली में जब स्टार्ट किया तो पहले, उससे पहले हमारे दिमाग में बात आई थी कि इस एजुकेशन को ना हमें हर स्तर पे लेके जाना, और हर स्तर पे लेके जाएंगे ना तो हर जगह लाइब्रेरी नहीं है, हर जगह धर्मशाला नहीं है, हम झोपड़पट्टी में जाते हैं, तंग गलियों के अंदर जा सकते हैं। वो ऐसी क्या चीज़ है जो हर जगह है, तो वो एक गली है। तब इसका नाम गली क्लासेस है। हमने स्टार्टिंग में 5-6 महीने में गली में पढ़ाना स्टार्ट किया। अपने मदर्स डे गली में बनाया, फादर डे गली में, सारी दुनिया हमने उस गली के बीच में उतार दी। स्टार्टिंग में लोगों को लगा क्या कर रहे हैं लोग, लेकिन उन्हें भी बाद में अच्छा लगने लगा। फिर जब घर वालों को लगा नहीं ये नहीं मानने वाला, फिर जाके हमें ये हमारा महल में हमारा कोचिंग सेंटर जो भी कह लो ये मिला। और आप उसको देख रहे होंगे, ये बच्चों ने सजाया, इनकी दुनिया है। आप इनको देखोगे ना, जब ये कहते खाली समय में यहाँ खड़े थे वहाँ खड़े नहीं, यहाँ होते हैं लोग, ये क्यूब सॉल्विंग कर लेते हैं। क्यूब सॉल्विंग बच्चे थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे मुझे, सर ये तो हमारी बहुत बड़ी महाभारत लगा करती। क्यूब सोल्व कर लेते हैं, मेरे को भी 2 लेयर आती, तीसरी आती नहीं मेरे को भी, ये बच्चे सोल्व कर लेते हैं। और इनके अंदर कैपेबिलिटी पैदा करनी है कि दूसरों को किस तरीके से सिखाना है। तो ये बच्चे बाकी बच्चों को भी क्यूब सोल्व करना सिखा रहे हैं। फिर धीरे धीरे इनको चेस के अंदर लेके आए, चेस खेलना सिखाया। फिर चेस खेलते 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 इनको इतना इन्वॉल्व हो गए इस गेम के अंदर, आप देख रहे हैं। ये बच्चे गए और उन स्कूलों के साथ खेले जिनको हम बिल्कुल विश्वविख्यात कहते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स बोलते हैं जिनको, उनके साथ खेले। मैं एक बात कहना चाहूँगा, दिल का बड़ा मार्मिक चित्रण था उस समय जब हमारे बच्चों की जूते फटे हुए, पैंट ढीली, टी-शर्ट कुछ ज्यादा बड़ी, और दूसरी तरफ देखते हैं पैंट कोड, वही स्कूल के ड्रेस कोड, गाड़ियों में आ रहे हैं। पहले बच्चे घबरा गए, सर क्या बात कर रहे हो, ये ऊपर की खाल है, उसको फेंको, कुछ भी नहीं है अंदर, सब एक जैसे हैं यार। ब्रेन उनको समझाया। पहला मैच थोड़ा सा हार्ड में थोड़ा सा ये घबरा गए थे, इस लेवल पे गए, इतना बड़ा स्टेज देखा इन्होंने। दूसरे में फिर इन्होंने पट्टी देना स्टार्ट करी, फिर लोगों को आया। पीछे एक यशराज बैठे 3rd क्लास में, उनके साथ उनकी हाइट के मामले में बात करो 3 गुना की लड़की, सामने जो भी बैठे यशराज, तो मुझे बच्चे ही बता रहे थे अंदर, क्योंकि टीचर्स को पेरेंट्स को बाहर किया हुआ था कि बोला सर वो देख के खुश होगी, इतनी छोटा सा बच्चा, इसको तो मैं हरा दूंगी। उसके पसीने निकाल दिए सर ने। और वो लड़की इसको लास्ट में बोलती किससे सीखता है तुम, और क्या बताएं, हमारे पास तो प्रोफेशनल कोच नहीं थे। बच्चों के अंदर दिमाग बहुत है, इन बच्चों के अंदर बस यूज करने की बात है, हम कहाँ यूज कर पाते हैं। फिर जब ये मुहिम चली ना सर, सबका इतना समर्थन मिला। शहजाद सर है एक इंटरनेशनल स्कूल्स के अंदर स्पोकन इंग्लिश करवाते हैं, और बड़ी बड़ी एनजीओज के साथ मिलके अभी चेन्नई जाके हैं, कॉलेजों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे आपकी सोशल इश्यूज है उनके ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ करके आए, वो फिर इन बच्चों के साथ करते हैं। अभी सोनीपत गए थे, सोनीपत में जीवीएम कॉलेज के साथ भी वही चीज़ें करके आए, और हमारे बच्चे ऑलरेडी वो कोर्स कर चुके हैं, जिसको आज हम AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो कोर्स ये बच्चे कर रहे हैं। अभी इनका आगे है कि कई बच्चों का इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट ढूंढ रहे थे, सपनों पे काम कर रहे हैं। हमने क्या बोला, किताबें नहीं पढ़वाना, और ही किताबें नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अभी कई बच्चों का इंटरेस्ट है कंप्यूटर के बारे में, इनको लेकिन नहीं पता कि कंप्यूटर कैसे करें, क्या करें। अभी इनके कैरियर काउंसलिंग इनके होने वाली है, JDU से कई
PhD स्कॉलर्स आएंगे बच्चों को देने के लिए तैयार है, जो उनकी करियर काउंसलिंग होगी। कई बच्चे कंप्यूटर में करना चाहते हैं, अभी हम ढूंढते रहते हैं लगातार, हमारी नजरें और हमारे पैर, हाथ, कदम, दिमाग, हम ढूंढते रहते हैं कहाँ से हम कुछ लाएं और बच्चों को कुछ दें। तो अभी देवेंद्र नारवाल जी है, हमारे पड़ोस में ही गाँव में रहते हैं, तो वो वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं और उन्हें हमारा डोमेन गली क्लासेस www.galiclasses.com हमें रजिस्टर्ड हो गए हम लोग। तो जल्दी हमारी वेबसाइट बन जाएंगे और उनकी शादी है, मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा अगर वो देख रहे हैं तो वो आएंगे और ये बच्चे वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे। हम ऑलरेडी बच्चों को तैयार कर चुके हैं और सर बहुत अच्छा देखते हैं सर इनके लिए बिल्कुल। और एक दिन मैं कह रहा हूँ इस गली और इसी मोहल्ले के और इतनी पिछड़े एरिया से और जो कहते हैं आवारा एरिया से यहाँ से बच्चे निकलेंगे और इतना लंबी छलांग मारेंगे, देखते रह जाएंगे लोग। बिल्कुल अजय जी, फिर आऊंगा आपके पास भी, अभी आपके बारे में भी जानेंगे। हमारे पास ये जो तमाम बच्चे हैं जो गली क्लासेस की शोभा है और कहीं ना कहीं अपने जहन में, अपने दिमाग में कुछ सपने लेकर के आगे चल रहे हैं। देखिए लैपटॉप भी चला रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, इनसे जान। बेटा क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। कब से आ रहे हैं आप? मैं अभी 2 महीने से। अच्छा, कैसा लगता है खासतौर से यहाँ यहाँ आकर मुझे अच्छा लगता है, काफी कुछ सीखने को मिला। काफी कुछ सीखने को मिला। मैं यहाँ पे क्यूब सॉल्व करवाया ताकि जब मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं यहीं पे गलियों में ऐसे ही रहता था, खाली बैठा रहता था। यहीं पे यहाँ पे आया, क्यूब सॉल्व किया, कंप्यूटर सीखा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आकर सीखा हूँ। मैथ रीडिंग कर दादा यहाँ पे आकर सीखा है, मैंने कुछ खोया नहीं। बहुत सुंदर, बहुत खूब। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम यश। यश, किस क्लास में है? मैं 8th क्लास में। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? यहाँ पर अजय सर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो जो पढ़ाई है हमें खेल की तरह पढ़ाते हैं, तो इससे बच्चों को थोड़ा यानी हमें अच्छे से पढ़ाए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूब। हाँ जी, आप बताएं अपना नाम। सर मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ सर। हाँ। और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है सर। मैं यहाँ पे आके चेस भी खेलना मेरे को नहीं आता था सर, मैं चेस भी खेल पाया। और जैसे कि सर ने बताया कि वो सर सिद्धार्थ खान सर, वो सर मुझे HTML वो सिखा रहे हैं, AI का कोर्स करा रहे सर। और वो आएंगे फिर और ज़्यादा बताएंगे सर, बहुत अच्छा लगता है सर यहाँ। बहुत सुंदर, हर पहलू पर काम हो रहा है यहाँ पर। क्या नाम बेटा आपका? कमल सर। कमल आप बताइए सर, कैसे आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, कैसा लगता है? सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ाई को एक खेल की तरह ले रहे हैं। जब मैं यहाँ पहली बार आया था मुझे चेस खेलने भी नहीं आती थी, क्यूब सॉल्व करना भी नहीं आता था। अब मेरे को चेस खेलनी, क्यूब सॉल्व करना आ चुका है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी और भी हैं। क्या आप लोगों में से कोई बोलना चाहेगा? कोई बोलेगा? अरे क्या बात है, वेरी गुड। क्या नाम बेटा? मेरा नाम जयंत है, मैं 4th क्लास में हूँ। मैं अजय सर के पास आया गली क्लास में, मेरे को लैपटॉप भी नहीं सीखना आता था। अजय सर ने मेरे को लैपटॉप सिखाया, फिर चेस सिखाया, वाह, क्यूब सॉल्व करना सिखाया। अजय सर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। मेरे को 100 तक टेबल भी नहीं आती थी, सर ने टेबल भी सिखाई। अच्छा, ये बताओ क्या करना चाहते हो आप? कुछ क्या बनना चाहते हो? कुछ सोचा है? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। यही सपने पालने हैं, यही सपने अगर आंखों में जमा होंगे तो ही कुछ बात बनेगी। बेटा आप लोगों में से कोई बोलेगा? बोलेंगे? अरे क्या बात है, आप बोलेंगे बेटी? क्या नाम है, चलो बताओ। मेरा नाम विशाखा, मैं 7th क्लास में पढ़ती हाँ विशाखा जी, आप? हूँ। और गली क्लासेस में हमें आके बहुत अच्छी सीख मिली। मतलब सर हमें सब कुछ सिखाते हैं। जैसे हमें राजधानियाँ भी बहुत कम आती थी, सर ने हमें राजधानियाँ भी सिखाई। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज दिव्या, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। पहले मेरे को चेस वगैरह खेलना नहीं आता था। यहाँ पे आके सर ने वहाँ से चेस सिखाया, क्यूब सॉल्व करना सिखाया, और कंप्यूटर भी पहले मेरे को टेबल नहीं आती थी, भैया ने 100 तक टेबल सिखाई मेरे से। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। तो वाकई में भाई गली क्लासेस का ये एक खूबसूरत वो है। बाकी कहेंगे कि देखिए लोग जो हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले लोग बहुत कम नजर आते हैं दुनिया में। अजय जी, आप अपना जो समय है, जॉब में भी होते होंगे, उसके बाद जो वक्त बचता है वो इन बच्चों को दे देते हैं। सर की कहानी मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि शायद मेरी बातों से कोई इंस्पायर हो रहा हो इस वीडियो को देखते हुए। जी। स्टार्टिंग में आप कोई भी काम करोगे ना,
थकोगे आप, आपके दिमाग में नींद चढ़ी रहेगी, हुआ करता मेरे साथ। फिर धीरे धीरे शरीर को आदत पड़ जाती है। फिर मुझसे कई हमारे ग्रुप में कई जिंदल हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स जुड़े हुए हमारे साथ, तो पूछते हैं कई बार कैसे करते हो। मैं सर एक बात कही है किसी ने कि जो आपको पसंद हो ना वो करो, आप थकोगे नहीं, आप 100% दोगे। बच्चों को वही कहते हैं जो आपको पसंद है आप वो करो। अब करते जा रहे हैं सर, तो ये रहता है ड्यूटी कब खत्म हो तो बच्चों के पास जाए। और इसी तरीके से हमारी 2 क्लास और ओपन हो चुकी है वाल्मीकि चौक पे। हामिद सर अभी तिवारी सर क्लास ले रहे हैं वहाँ पर, वो बीटेक की उन्होंने। और बताना चाहूँगा कि वो कई सिलेबस कई सब्जेक्ट करवाते हैं। उनकी फिजिक्स लाजवाब है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ म्यूजिक करवा लेते हैं वो खुद। मतलब उनकी ज़िंदगी में बनने तो वो कुछ और चाहते थे, बन गए इंजीनियर, वो म्यूजिशियन बनना चाहते थे। तो अभी एक पटेल नगर में मनी क्लास चली, वो गवर्नमेंट टीचर महेश सर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। और अभी जल्दी हम अपनी 2 ब्रांचेज और ओपन कर देंगे, और जहाँ भी बच्चे पढ़ पाएंगे और जो हमारा मॉड्यूल है एजुकेशन का वो आगे बढ़ेगा। और भी हम बच्चों के अंदर स्किल्स ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से इनके अंदर और टीचर इसके अंदर लाए जाए और बच्चे ग्रोथ करें। और सपना है सर, कई बार मैं आके सोते ना रात को दिखता है कि बच्चे जा रहे हैं, इससे बड़ी संतुष्टि क्या होगी सर लाइफ में। बस अपने लिए सब जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन सर एक बात है, आप ना 4 पाई पे पड़े पड़े भी मरोगे, जिंदा नहीं रहने वाले, मरोगे। और कुछ करते हुए भी मरोगे, तो क्यों ना कुछ करते हुए मर जाए सर। कुछ मिसाल किसी के लिए कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं सर, और बाहर का आदमी नहीं आएगा सर बदलाव करने के लिए, हमें ही करना पड़ेगा। अजय जी, ये तो रही बात हिसार की। हिसार में आप लोग अलग अलग ब्रांचेस खोल रहे हैं ताकि उन बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके जो शायद सक्षम नहीं है उस ट्यूशन की फीस देने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। हमें सुनने में आ रहा है कि आप प्रदेश के बाहर भी आप लोग जो है पहुंच रहे हैं, वो भी थोड़ा सा बताएं। सर कई गाँव से हमारे पास फोन आते हैं, आसपास के एरिया से भी लगातार फोन आते हैं। सर खोलना बड़ी बात नहीं है, उसे चलाना बड़ी बात है, उसे कंटिन्यू रखना। तो हर चीज़ के लिए हम पहले प्लानिंग करते हैं, उसके लिए A प्लान और B प्लान बना के रखते हैं ताकि उसमें कभी प्रॉब्लम ना आए। जैसे अभी कुछ टीचर वहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए भी उसकी सपोर्टिव एक टीचर हमें रखना पड़ता है साथ में, पूरी मैनेजमेंट के साथ रह के कोई काम किया जाता है। सर हमने तो ये सीखा है ताकि ओपन हो और फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो, बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। जी, समाज में बदलाव के लिए बड़ी कोशिश आप कर रहे हैं, समाज में तमाम लोग देख भी पा रहे हैं। और क्या कुछ कहना है? एक चीज और है सर, हम जैसे ग्राउंड लेवल पे घूमते हैं ना, तब देखने में बड़ी चीज होती है कि सर यहीं कई बच्चे बैठे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जब ये कोरोना का समय आया था ना सर, तो उसके बाद जब स्कूल खुले ना सर, कई बच्चे घर 2 महीने से बैठे, घर बैठे। मैं उसको देखा क्या कर रहा है घर पे, बोला भैया पैसे नहीं, पैसे गवर्नमेंट स्कूल में पैसे, बोला भैया आने जाने किराया नहीं है। वो समस्या एक और समस्या ही, समाधान इसका करेंगे हम जल्दी, दिमाग में है और आइडिया भी है, इम्प्लीमेंट करना है। वो बच्चों के लिए ना गवर्नमेंट को देखना चाहिए, बड़े बड़े स्कूल। मतलब मैं देखता हूँ हॉस्पिटल, मैंने एक चीज़ देखी, एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा 7 रोड में जा रहा, एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा बच्चा, सारा मुंह फटा फटा, खून खून खून। उसकी सेफ्टी क्यों नहीं भाई? जब बड़े स्कूल के बच्चे की वैन आती है, ड्राइवर आता है, कंडक्टर होता है, उसकी सेफ्टी कहाँ है? गवर्नमेंट इतना पैसा फूक देती है लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए यार बच्चे मर रहे हैं सड़कों पे। ये तो मैंने एक देखा, पता नहीं कितने होते होंगे पूरे देश के अंदर। उसको हम खत्म करेंगे सर, जल्दी हम इसके ऊपर सॉल्यूशन करेंगे कि इनके लिए हम एक व्हीकल लगाने वाले हैं सर, और वो बच्चे हमारा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाएंगे। और प्लस जो बच्चे स्टेडियम खेलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे ग्राउंड के अंदर पसीना बहाया करते हैं ना, पहली बात आई एजुकेशन के बाद खेलना भी जरूरी है, खेलने के बाद ग्राउंड तक सीमित नहीं रहना, उन्हें स्टेडियम में जाना है, स्टेडियम से आगे मेडल चाहिए सर। वहाँ पर हम बच्चों को, हमारे बच्चों को कल से कम गली क्लासेस के बच्चे को वहीं रोकेंगे नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट है सर हमारा आगे का। और स्कूल फ्यूचर में हमारा होगा, ऐसी हम कामना करते हैं, लोगों का समर्थन रहे तो हम जल्दी स्कूल ओपन कर देंगे। और हमारे स्कूल में कहने को हम कह दें कि 4000-5000 बच्चे होंगे, हो सकते हैं, पॉसिबल है। हमारी क्लासेस ब्रांचेज अलग अलग है, एडमिशन स्कूल के अंदर हो, उनके जो सर्टिफिकेट इशू होंगे हमारे स्कूल से होंगे, पढ़ेंगे हमारी क्लासेस के अंदर, और जबरदस्त बच्चे सीख लेंगे। हमें लगता है कि हमारे टीचर्स बड़े डेडिकेटेड है सर, हमको 1 रुपये देते हैं तो अपने जज्बे से जुड़े हुए सर, और जो जज्बे से जुड़े हैं लगन से पढ़ाते हैं। उनको ये नहीं रहता कि 1 घंटा खत्म हो गया, 2 घंटा खत्म हो गया, मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, नहीं, वो अपनी लगन से काम कर रहे हैं पूरी टीम के अंदर, गली क्लास परिवार के अंदर। कह सकते हैं कि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम जो सपने वो देख रहा है वो बने। आप अगली बार हमारी क्लास में आओगे ना सर, यहाँ गैजेट्स मिलेंगे आपको, काम करते हुए गैजेट्स मिलेंगे आपको जी। तो ये इस उम्र के अंदर जो हम कहते हैं ना टेक्निकल एजुकेशन आएगा कौन? और अगर हम गली मोहल्ले में चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं ना तो स्कूलों के अंदर भी शुरू हो सकती है। और हम बता रहे हैं सर कि ये कोरोना समय के अंदर कई स्कूलों ने, ये भी समस्या है, कई स्कूलों ने
50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपये फीस भरा, जिनके बच्चे 2-3 पढ़ते हैं, कहाँ से फीस पे करेगा सर? वो कोठी में बेचारी माँ काम करती है, मजदूरी करता है पिताजी, वो कहाँ से पे करेगा? और वो हम अडोप्ट करवा देंगे 1-2 बच्चे को कि आप इन बच्चों की फीस, उनकी एजुकेशन में उनकी हेल्प करें, लेकिन कितने बच्चों की? सभी का नहीं हो सकता। तो उसका सोल्यूशन सर हमें स्कूल लगा है। तो हमारी 2 समस्याएं हैं कि एक तो हमें उनके लिए व्हीकल चाहिए बच्चों के लिए, दूसरा एक स्कूल हो। अगर ये 2 चीज़ें हमें और मिल जाती है ना, तो हम इसको अच्छे तरीके से, देखो सर जो चीज़ें वीडियो देख रहे हैं ना, जिनको शायद इस चीज़ से मतलब ना हो, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, जो आपके प्रभावित करते हैं, इस गली मोहल्ले के बच्चे आपकी लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो आप सब्जी लेने जाओगे, आप समझ रहे हो सर क्राइम किस तरीके से, किस लेवल पे जाता है। आप लोग भी प्रभावित होते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको प्रभाव को कोई मतलब नहीं है, आपको प्रभावित होंगे आप लोग उस चीज़ से। आपको इस देश के हर बच्चे के लिए काम करना होगा। और ये क्राइम है ना, ये यहीं से स्टार्ट होता है। अगर तो स्टार्टिंग में खत्म कर देना सर, ऊपर नहीं होता है, क्योंकि बड़े होने के बाद बच्चे काबू नहीं, बड़े मुश्किल हो जाते हैं काबू करना। बिल्कुल। अजय जी, आपने गली क्लासेस को लेकर इतनी खूबसूरत बातचीत की और ख़ासतौर से इस कॉन्सेप्ट को न केवल हमसे साझा किया, बल्कि हम आपको शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे कि ये गली क्लासेस गली से निकल कर के बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे और उन तमाम बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुँच पाए जो सपना आप लेकर चल रहे हैं। हाँ, इसके अंदर अभी सर हम क्लासेस में हमारे श्याम भाई है, उन्होंने हमें वाईफाई दिया है, वाईफाई लगवाया है, 2 लैपटॉप दिए। एक लैपटॉप हमने वाल्मीकि चौक की गुड़िया 10th क्लास में, उनके घर में नॉर्मल फ़ोन है और उसका बोर्ड का एग्जाम है, तो हमने एक लैपटॉप तो उनको दे दिया और एक लैपटॉप हमारे रिपेयर के लिए हुआ है, तीसरा हमारे पास है। और ये तो हमारे लैपटॉप हो गए। और इसके बाद कई चीज़ें और ऐड करने वाले, जैसे प्रोजेक्टर। अभी कितनी फख्र की बात है हमारे लिए कि हमारी बात चेन्नई तक जा चुकी है। चेन्नई में हमारे एक लियो सर है, लियो प्रकाश सर, लिटिल हार्ट एक एनजीओ चलाते हैं। उन्होंने इंडिया का पहला जो डिसेबल महिलाएं होती है उनके लिए प्रेगनेंट सेंटर इंडिया का पहला बनाया और लगभग 2900 किलोमीटर दूर से गली क्लासेस में वो आ रहे हैं और हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आ रहे बच्चों के लिए। उन्होंने जब आपको कुछ बातें बोली है, उनमें से कुछ एक चीजें हमें मिलने वाली है, जिसमें से ये स्कूल की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सॉर्ट आउट करने की वो बात कर रहे हैं हमसे। लैपटॉप देने के लिए कह रहे हैं, टैबलेट देने के लिए, बाकी वो क्या देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। थैंक यू सर, आप लोगों का भी बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग गली क्लासेस में और हमारी बात लोगों तक पहुँचाई।